ये कहानी है माया की, जो आज से करीब 40 साल पीछे वाले समय में हमें जाने को मजबूर कर देती है। माया बचपन से बहुत ही साहसी थी और निडर लड़की थी। वह अभी 14 वर्ष की ही थी कि सभी उसे देखते तो बोलते थे कि यह बहुत ही निडर है, किसी से डरती नहीं है। माया जो थी वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उसे बहुत ही लाड प्यार मिलता था। एक दिन जब वह अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी तो खेलते खेलते अपने घर से बहुत दूर निकल जाती है और आते वक्त अंधेरा हो जाता है। और जो उसकी सहेलियों का घर था उसके घर से पहले ही थे, तो उसकी सहेलियां अपने घर चली गई। अब माया रास्ते में बिल्कुल एकदम अकेली हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा सा छा रहा था। माया दबे पांव चल रही थी। अचानक उसे एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो माया वहाँ रुकती है और इधर उधर नज़र घुमाकर देखती है तो उसे अपने आसपास कोई भी नज़र नहीं आता। वो फिर से तेज़ी से चलने लग जाती है कि फिर से उसे किसी के रोने की आवाज़ आती है। इस बार उसे सफ़ेद कपड़े में कोई उसे दिखाई देता है, जो रास्ते से थोड़ा हटकर झाड़ियों के पास बैठा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, मानो उसे कितना दर्द हो रहा है। माया ने सोचा कोई बूढ़ा व्यक्ति है, क्यों ना इसकी मदद की जाए। यह सोचते हुए माया उसकी तरफ बढ़ती है और उस दूसरी तरफ से वह रोने की आवाज़ भी आने लगती है। अब माया वहाँ देखने लगी जहाँ बूढ़ा व्यक्ति उसे बैठा दिखाई दे रहा था, लेकिन यह क्या, अब वहाँ कोई भी नहीं था। अब तो माया के रोंगटे खड़े हो गए। वह बहुत ही डर गई और वह अपने घर की तरफ दौड़ने लगी। तभी उसके कानों में आवाज़ आई, कहाँ भाग रही है तू, मेरी मदद तो करती जा। इतना कह कर जोर जोर से वह व्यक्ति हंसने लगा और उसकी हंसी एक खौफनाक हंसी थी। माया का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। माया दौड़े जा रही थी। माया भगवान शिव को मानती थी। वह रोज मंदिर जाती और शिव रात्रि पर जब भी आता वह उपवास रखती थी, लेकिन कुछ भी मांगती नहीं थी। माया भागते भागते शिव जी को यही बात कह रही थी, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे आपकी ज़रूरत है। मुझे घर जाकर मेरे माता पिता से मिलना है। कहते हुए रास्ते में बेहोश होकर गिर गई। सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने घर में अपने माता पिता के पास ही नजर आई। माया ने बताया, माँ रात को मेरे साथ बहुत ही अजीब बात हुई, और रात की सारी बात उसने अपनी माँ को बताई और पूछा, मुझे यहाँ कौन लाया माँ? तो माँ ने बताया कि एक संजन, जिनकी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे केस थे, वही तुम्हें यहाँ छोड़कर चले गए। तुम उस वक्त बेहोश थी। उन्होंने बताया, मैंने बच्ची के चीखने की आवाज़ सुनी थी। जब मैं बच्ची के पास पहुँचा तो देखा कि ये बेहोश है। फिर वो तुम्हें घर लेकर आए और कहा, आगे से अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना, इतनी रात को इन्हें बाहर ना जाने दिया जाए। इतना कहकर वो संजन वहाँ से चले गए। माया सोच रही थी कि आखिर वे कौन थे। तो दोस्तों, आज की कहानी माया के साथ ही ख़त्म होती है। तो ये कहानी माया की थी, जो कि एक रियल कहानी थी। तो बता दें दोस्तों कि कई बुरी चीज़ों के साथ साथ अच्छी घटनाएं भी होती हैं, जिसमें हमारे ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। तो उन्होंने उसकी माया की मदद करी, क्योंकि उसे उस भगवान पर विश्वास था, इसलिए उनकी मदद करी। तो आपको भी अगर भगवान पर विश्वास है तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करना स्टोरी को।